हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एसएम कुकिंग वीडियो में। आज हम बहुत ही मज़ेदार गुड़ की चिक्की की रेसिपी लेकर आए हैं। सर्दियों में इसका मज़ा ज़रूर लेना चाहिए और ये घर पर ही अपने शुद्ध तरीके से बनाकर हम तैयार करें तो कहने की ही क्या बात है। बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि उनकी चिक्की जो है बनने के बाद निकलने में छूटती नहीं है, लेकिन आज हम आपको इतनी आसानी से इस चिक्की की रेसिपी निकाल कर बताएंगे कि आप भी कहेंगे वाह चिक्की जमे तो ऐसी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ एक बार लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। सबसे पहले हम यहाँ पर ले रहे हैं 1 कप मूंगफली के दाने। तो ये मूंगफली कच्ची हैं, जिनको हम गैस का फ्लेम मीडियम करते हुए 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेते हैं। तो मूंगफली को आप भूनते समय जो है जल्दबाजी नहीं करनी है। गैस का फ्लेम आपको मीडियम फ्लेम पर रखते हुए इस तरह से लगातार चलाते हुए आपको यहाँ पर मूंगफली को छिलका उतरने तक भूनना है। मूंगफली को एक बार आप यहाँ पर चेक ज़रूर कर लीजिएगा। अगर कोई मूंगफली का दाना आपका यहाँ पर ख़राब हो तो उसको निकाल कर ज़रूर अलग कर दीजिएगा। और लीजिए 2 से 3 मिनट इस तरह से भूनने के बाद हमारी मूंगफली यहाँ पर लगभग रोस्ट हो चुकी है। उसको हम इस तरह से लेते हुए और इस तरह से छिलका उतार कर चेक कर लेते हैं। इस तरह से अगर उसका छिलका उतर रहा हो तो मूंगफली यानी अच्छे से भुनकर तैयार हो गई है। गैस का फ्लेम यहाँ पर बंद कर देते हैं और मूंगफलियों को यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ठंडा होने छोड़ देते हैं। मूंगफली भूनते समय आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, मूंगफली आपकी बिल्कुल भी जलनी नहीं चाहिए। हल्का ठंडा होने के बाद हम यहाँ पर इस तरह से एक साफ़ कपड़ा लेंगे और इस तरह के मूंगफलियों को इसमें ऐड कर देंगे। आप यहाँ पर मूंगफलियों को हाथों से भी इस तरह से छील सकते हैं, लेकिन कपड़े में इस तरह से आप यहाँ पर करके बहुत ही आसानी से इनका छिलका उतार सकते हैं। हम यहाँ पर हल्का सा इस तरह से करते हुए इस तरह से हल्का सा मूंगफली जो है टूट भी जाएगी। इससे चिक्की में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और इस तरह से हाथ से करते हुए यहाँ पर आसानी से आप इसका सभी छिलका को आराम से उतार सकते हैं। तो मूंगफली को आप हल्का गुनगुना होने पर ही इस तरह से करेंगे तो बहुत ही आसानी से छिलका इसका उतर जाएगा। तो आप देखिएगा बहुत ही आसानी से सारा छिलका यहाँ पर उतर जाएगा। तो लीजिए आप देखिए यहाँ पर सारा छिलका इसका उतर चुका है। अगर कोई एक आध दाना यहाँ पर रह जाता है तो आप इस तरह से हाथों से उसका छिलका उतार दीजिए। और यहाँ पर सभी छिलका उतरने के बाद हम यहाँ पर इस तरह से इसके सारे छिलके को जो है निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप इस तरह से छिलका नहीं निकाल पाते हैं तो आप यहाँ पर चावल वाली जो मोटी छन्नी स्टील की होती है उसमें यहाँ पर डालकर आराम से इस तरह से उसमें छिलका निकाल सकते हैं। बहुत ही आसानी से वो छिलका निकल जाएगा। तो इस तरह से करते हुए आसानी से सभी छिलका जो है आराम से निकल जाता है। चिक्की बनाते समय आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर छिलका जो है मूंगफली में बिल्कुल भी नहीं रहे, तभी तो आपकी चिक्की एकदम क्लियरली एकदम अच्छे से बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर एक एक दाने को इस तरह से छिलका उतारते हुए हम यहाँ पर सारी मूंगफलियों को एकदम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो लीजिए सभी यहाँ पर इस तरह से छिलका हमने निकाल लिया है। मूंगफली हमारी पूरी तरह यहाँ पर अच्छे से साफ़ हो चुकी हैं। तो हमने यहाँ पर एक प्लेट को उल्टा रखते हुए इस तरह से हम यहाँ पर घी से ग्रीस कर देते हैं। तो हम यहाँ पर सूखा घी जो यानी कि बिना मेल्ट किया हुआ घी ही ग्रीस कर रहे हैं, जिससे अच्छे से इस पर घी लग जाए तो हमारी जो चिक्की है वो यहाँ पर छूटने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं देगी। अगर आप मेल्ट किया हुआ यहाँ पर घी इसमें लगाएंगे तो उतना ही घी लगेगा, और यहाँ पर इस तरह से ड्राई घी लगाएंगे तो यहाँ पर अच्छी क्वांटिटी में लगते हुए चिक्की जो है आसानी से छूट जाएगी। इसी तरह हम यहाँ पर बेलन पर भी घी लगाकर रख लेते हैं, क्योंकि हम इससे चिक्की को बाद में सेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये तैयारी आप पहले ही करके रख लीजिए। तो चलिए चिक्की बनाना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हमने एक कढ़ाई रखते हुए 2 चम्मच हम यहाँ पर देसी घी को ऐड कर रहे हैं। हम यहाँ पर 2 चम्मच देसी घी को बिना मेल्ट किया हुआ ऐड कर रहे हैं। आप यहाँ पर बिना मेल्ट किया हुआ 1 चम्मच घी में भी इसको बना सकते हैं, लेकिन 2 चम्मच घी हमने इसलिए ऐड किया है जिससे चिक्की हमारी अच्छे से शाइनिंग के साथ तैयार हो। घी को मेल्ट होने के बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1 कप गुड़। तो जितना हमने यहाँ पर मूंगफली ली है उतना ही हम यहाँ पर गुड़ को पीसेस में काट कर ऐड कर दिया है। गैस का फ्लेम हमने यहाँ पर मीडियम रखा हुआ है। मीडियम फ्लेम पर ही हम यहाँ पर सभी गुड़ को घी में इस तरह से मेल्ट कर लेंगे।
तो पानी का यूज़ हमें बिल्कुल नहीं करना है। इसी घी में हमें यहाँ पर गुड़ को अच्छे से मेल्ट कर देना है। तो यहाँ पर चाशनी को हम तैयार करेंगे गुड़ की, और गैस का फ्लेम हम यहाँ पर मीडियम ही रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर ही सभी चाशनी को बनाकर तैयार करेंगे। अगर आप यहाँ पर गैस का फ्लेम हाई रखेंगे तो आपका गुड़ जो है बहुत जल्दी से जल जाएगा और चाशनी भी बिल्कुल अच्छे से तैयार नहीं होगी। तो लीजिए, गुड़ यहाँ पर मेल्ट हो चुका है। हम यहाँ पर इसी तरह लगातार चलाते हुए इस तरह से गोली की चाशनी तैयार करेंगे कि जब हम उसको तोड़ें तो एकदम कड़क से वो टूट जाए। तो चलिए, इसे पकाते हुए हम यहाँ पर अच्छे से चाशनी तैयार करेंगे। तो ये गुड़ की चाशनी बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और इसको हम बीच बीच में ज़रूर से चेक करते जाएंगे। तो फ्रेंड, आप यहाँ पर इस तरह से पानी लेते हुए हम यहाँ पर इस तरह से गुड़ डालते हुए हल्का इसे ठंडा हो जाने देंगे और इस तरह से देखेंगे तो आप यहाँ पर देख रहे हैं अभी इसका तार बना हुआ है। तो यानी कि हमारी चाशनी अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई है। इसी तरह हम यहाँ पर और पकाएंगे इसको इस तरह से पकाते हुए जब इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा तब आप इसको चेक करिएगा। ये चाशनी वहाँ पर बिल्कुल बनकर अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर चाशनी का कलर जो है चेंज हो चुका है। अब इसको हम यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको एक बार चेक करके देखेंगे। तो आप यहाँ पर जब आपको लगे कि चाशनी यहाँ पर बिल्कुल बन चुकी है तो आप एक बार गैस का फ्लेम ज़रूर बंद कीजिएगा और यहाँ पर इस तरह से ठंडा करते हुए हम यहाँ पर इस तरह से इसको तोड़ कर दिखेंगे। तो इसका ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हाथों से जब तोड़ेंगे तो देखिए इस तरह से इसके 2 टुकड़े एकदम से हो जाएंगे। तो चाशनी हमारी परफेक्ट बनकर तैयार है। और अब हम इसमें अपनी मूंगफलियों को ऐड कर देते हैं। इस तरह से बंद की हुई गैस है और बंद की हुई गैस पर ही आप यहाँ पर अच्छे से इनको मिक्स कर दीजिए। इस तरह से अच्छे से सभी में जो है मूंगफली अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो इसको हम यहाँ पर जो हमने प्लेट ग्रीस करके रखी हुई थी उस पर जल्दी से इसको फैला देते हैं। इस तरह से सभी मूंगफलियों को यहाँ पर डालते हुए इस तरह से स्पैचुला को साफ़ कर देते हैं। तो स्पैचुला साफ़ करने के लिए हमने यहाँ पर जो ब्रश से प्लेट को ग्रीस किया था उसी से यहाँ पर इस तरह से घी की चम्मच से जो है यहाँ पर आसानी से स्पैचुला हल्का सा साफ़ हो जाएगा। और इस तरह से हम यहाँ पर उसी बेलन को लेते हुए इस तरह से जल्दी जल्दी इसको चारों तरफ गोल शेप में इसको फैला देते हैं। आप यहाँ पर जो भी शेप में इसको फैलाना चाहें इस तरह से चारों तरफ से करते हुए हम यहाँ पर इसे अच्छे से सेट कर देंगे। तो आप आराम से इसे सेट कर सकते हैं। ये काफ़ी देर तक गर्म रहती है। तो आप इस तरह से यहाँ पर गोल गोल शेप देते हुए आसानी से इसको सेट कर दीजिए। सभी तरफ एक सा बेलन चलाते हुए आप इसे सेट कीजिएगा जिससे हमारी चिक्की जो है एक सी मोटाई के साथ यहाँ पर बनकर तैयार हो। इस तरह से करते हुए सभी को अच्छा सा सेट कर दिया है इस तरह से। तो लीजिए, यहाँ पर सेट हो चुकी है। हम यहाँ पर इसको हल्का सा ठंडा हो जाने देते हैं। ठंडा होने के बाद हम यहाँ पर इसमें हल्का सा कट लगा देते हैं क्योंकि ये बाद में अच्छे से पूरी तरह ठंडे होने के बाद इसमें आप कट नहीं लगा पाएंगे। तो एक बार हल्का गुनगुना होने पर ही आप इस तरह से इसमें कट ज़रूर लगा दीजिएगा इस तरह से। तो पीसेस आप अपने हिसाब से मोटे पतले छोटे बड़े आप किसी भी तरह के काट सकते हैं। किसी भी शेप में आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। और इस तरह आप एक बार कटिंग करने के बाद इसको पूरी तरह के लिए 1 घंटे के लिए कम से कम आप इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। बिल्कुल अच्छे से ठंडा होने के बाद ही आप इसको निकालिएगा। ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। तो यहाँ पर बिल्कुल ठंडी हो चुकी है ये। तो इसको हम यहाँ पर देखिए निकालते हैं। तो आप देख रहे हैं कितने आसानी से ये यहाँ पर निकल आई है और बिल्कुल ऐसे टूट रही है। बिल्कुल भी आपको इस तरह से दिक्कत नहीं होगी। और ये इस तरह इसलिए टूट रही है क्योंकि हमने इसमें अच्छा सा 2 चम्मच घी का इस्तेमाल किया है। इस तरह से घी की क्वांटिटी सही डालने से आपकी चिक्की जो है बिल्कुल भी यहाँ पर निकलने में दिक्कत नहीं करेगी। बहुत ही आसानी से आप यहाँ पर इसको चिक्की को निकाल कर तैयार कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं कितनी शाइनिंग के साथ यहाँ पर मज़ेदार चिक्की जो है बनकर तैयार हुई है। खाने में भी उतनी ही स्वादिष्ट लगेगी क्योंकि हमने इसमें घी ऐड किया है और घी से इसमें टेस्ट भी ज़रूर आएगा।
तो लीजिए सभी चिक्की यहाँ पर आराम से निकल कर तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार चिक्की यहाँ पर बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो आप देखिए कितने शाइनिंग के साथ, क्लियरिटी के साथ यहाँ पर टिक्की बनकर तैयार हुई हैं। बहुत ही मज़ेदार। और आप इसके जब तोड़ेंगे ना तो बहुत ही आराम से सॉफ्टली एकदम टूट जाएगी। बिल्कुल भी आपको यहाँ पर इसमें ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह की चिक्की जो है परफेक्ट आपकी बनकर तैयार होगी। आप इसे घी की क्वांटिटी इसी तरह सेम रखिएगा। बहुत ही आसानी से आपके प्लेट पर से चिक्की निकल भी जाएगी और बहुत ही मज़ेदार एकदम कड़क सी तैयार होगी। तो फ्रेंड, आपको हमारी रेसिपी ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक बार लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस भी करना ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड, फिर से हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।